हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ एचपी एलाइड सर्विसेज 2019 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है क्वेश्चन पेपर का हम पार्ट वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एचपी जीके और अन्य जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का लेवल 2019 में आया था। तो आपको पता है कि एचपी जीके के लगभग 60 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जो आपकी मेरिट को बनाते भी है और बिगाड़ते भी हैं। आप यदि अपने दो सेक्शन अच्छे कर लेते हो, जिसमें कि एचपीजीके और करंट अफेयर, तो आपको अलाइड एग्ज़ाम आपका जो है अलाइड एग्ज़ाम डेफिनेटली निकलेगा। तो मैंने भी लगभग 4 बार मेंस लिखे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे भी दो सेक्शन बहुत अच्छे रहते थे, जिसमें आपके जो एच पी जी के और दूसरा जो करंट अफेयर और हिस्ट्री मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने ये एग्ज़ाम 3-4 बार जो है क्लियर किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट है आपके 2019 की है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो उस समय मुझे सी सीरीज़ आई थी, और इस बार आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको पता होगा, हमने एक सीरीज़ चलाई है एच पी जी के फॉर अलाइड सर्विसेज, हमारी 37 सीरीज़ें हो चुकी है। तो आप उन सभी को भी देख सकते हो, वहाँ पर हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 82 से यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। वो है, हिमाचल प्रदेश की किस जगह को वृष्टि छाया प्रभाव के कारण प्रदेश का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो लेवल अलाइड में रहता है वो क्लर्क और जेवाईटी के लेवल से काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि स्पीति। स्पीति के जो है वृष्टि छाया प्रभाव के कारण प्रदेश का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के उस राजा का नाम क्या था जिसने 40 वर्षों चले युद्ध में किरातों के वीर एवं शक्तिशाली राजा शांबर को हराया था। तो आर्य राजा जो थे, उनके जो शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने दिवोदास जो थे, उन्होंने शांबर को हराया था 40 वर्षों के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं प्रियानो, झंझराना और दमचल शीश और दोगरी हिमाचल प्रदेश के जनजातियों के प्रचलित कौन सी प्रथाओं के नाम है। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छा लेवल का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। प्रियानो, झंझराना, दमचल शीश और दोगरी हिमाचल प्रदेश के किस जनजातियों के प्रचलित प्रथा के नाम है। तो ये एक विभाग के प्रकार हैं जो आपके किन्नौर जिले में आपके दमचल शीश हो गया, दोगरी हो गया, झंझरारा हो गया, अलग अलग जिलों से ये पूछे गए हैं। जैसे कि दमचल से जो शीश होता है, ये किसी की पत्नी को भगाकर किया गया विवाह होता है, तो ये किन्नौर जिले में प्रसिद्ध है। तो ये विवाह के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेले की कल्पना शिमला हिल स्टेट के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने की थी। तो ये जो डब्ल्यू गोल्डस्टीन थे, इन्होंने बिलासपुर जो है लवी मेला स्टार्ट किया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी 1846 में हैरी स्मिथ की ब्रिटिश सेना और रणजोत सिंह मंजीठिया की सिख सेना के मध्य कौन सी लड़ाई की गई थी। तो इनके बीच जो लड़ाई की गई थी वो की गई थी अलीबाग की लड़ाई। जो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1876 में चंबा में किसने भू राजस्व बंदोबस्त आरंभ किया जिसने राज्य को बहुत अधिक वित्तीय लाभ हुआ। तो ये जो भू राजस्व आरंभ किया था चंबा में, तो ये 1876 में। तो कर्नल रीड जो थे, उन्होंने भू राजस्व चंबा में शुरू किया था। तो डी इसका सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश की किस ग्राम पंचायत का चयन देश भर की 20 ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ग्राम पंचायत 2017 के लिए हुआ है। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल के भी करंट के क्वेश्चन उस समय पूछे गए थे। तो देश भर में जो उस समय जो ग्राम पंचायत अव्वल रही थी वो रही थी कोटला, जो कि आपके पास मंडी में स्थित है कोटला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो किन्नौर जिले की यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। तो वैसे जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो है शिल्ला, 7026 मीटर की हाइट पर। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, आपके पास देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन में लियो पारगिल दिया गया है। तो जिसकी 6791 वर्ग किलोमीटर हाइट है, जो कि शिल्ला के बाद सेकंड नंबर पर है। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सन 1999 के वस्तु अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेतक हेतु पंजीकृत नहीं है। तो यानी कि जो जीआई टैग 1990 के अनुसार कौन सा जो उत्पाद है वो जो पंजीकृत नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हैं,
इसमें कांगड़ा की टी आपकी ऑलरेडी इसमें भौगोलिक संकेतक में है, चंबा रूमाल इसमें है और सिरमौई लोई भी है, लेकिन किन्नौरी जो शॉल है वो इसमें शामिल नहीं है। तो ए इसका जो है सही आंसर होगा। तो आप इसे टिक कर सकते हैं कि ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला कुल्लू की थी जो तारिणी महिला सैनिक सदस्यों के दल में थी जिसने इस भूमंडल की परिक्रमा की थी? ये भी आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया था। तो जो तारिणी जो महिला थी जिन्होंने समुद्र का चक्कर लगाया था, तो ये जो थी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति पुस्तक के लेखक कौन है? जो ये पुस्तक है द हिमालयाज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति पुस्तक के लेखक जो है वो है AFP हार्डकोट। तो सी इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि आपको मैचिंग के लिए क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें सही आंसर करना है। तो इसमें पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें, इनमें से दिए गए कूटों में से सही उत्तर क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र का प्रथम मतदाता दो थे, आप देख सकते हैं कि वो कौन थे, वो थे श्याम शरण नेगी, सी पहले का सी होगा। और हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे वो थे हेमंत सिंह, डी इसका सही होगा। और हिमाचल विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे वो थे जयवंत राम। और हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो सचिव थे वो थे KL मेहता। तो जो डी का होगा वो बी होगा, तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो आपके पास सी होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छे डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको इसीलिए सभी HPG को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला स्थित गॉटन कैसल भवन का शिल्पकार वस्तुकार कौन थे? जो शिमला में गॉटन कैसल है, गॉटन कैसल भवन है, उसके जो शिल्पकार कौन थे वो थे SS जैकोब। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, SS जैकोब द्वारा गॉटन कैसल का जो है शिल्पकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य को सन 2030 तक प्राप्त करने के लिए वन विभाग हिमाचल प्रदेश ने वन आवरण को राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रों का लगभग 30% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में राज्य के सकल घरेलू उत्पादों में पर्यटन क्षेत्रों का योगदान लगभग कितना है? तो ये जो है आपके 6.6% है। तो आप देख सकते हैं कि बजट से भी यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये डेफिनेटली बजट से क्वेश्चन आया है। तो हिमाचल प्रदेश में सकल घरेलू उत्पादों का पर्यटन में जो योगदान है वो लगभग 6.6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4890 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है जहां पर जंस्कर लाहौल लद्दाख स्पीति और लाहौल की आने वाली सड़कें मिलती है? तो वो दर्रा है बारालाचा दर्रा। तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है वो है, प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक गियर्सन के अनुसार हिमालय क्षेत्र में सबसे पहले जाने वाली भारतीय आर्य निम्न में से कौन थे? तो जो गियर्सन ने ये कहा था कि हिमालय में सबसे पहले कौन भारतीय आर्य गए थे, तो वो गए थे खश, बी इसका सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं। यदि आपने डीप स्टडी की है तो ही आप इन्हें क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस राजा ने मंडी शहर की स्थापना की और भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मंडी जो शहर की स्थापना की है वो राजा अजबर सेन ने की है 1627 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चित्रकला को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है जिस कारण से उसे विश्व बाजार में एक अद्भुत पहचान मिली है? तो कांगड़ा जो चित्रकला है इसको GI टैग मिल चुका है और अंतर्राष्ट्रीय जो मंच होते हैं वहां पर भी इस कला का प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के राजा संसार चंद के शासनकाल में निम्न में से किस चित्रकार को पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला का महान नायक माना जाता था? तो मनकू जो था वो संसार चंद के टाइम में वहां पर जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य कौन था जिसका वर्णन महाभारत पुराणों और पाणिनि के कार्यों में मिलता है? तो ये था त्रिगर्त, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 धारों में से एक धार जिसे अब धार नैना देवी भी कहा जाता है, पर नैना देवी के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो नैना देवी का जो मंदिर का निर्माण था वो राजा वीरचंद द्वारा किया गया था। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए भारत के विजन 2022 के तहत हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारतवर्ष के 115 जिलों के साथ पिछड़े जिलों की श्रेणी में रखा गया है? तो ये चंबा जिला था, तो इसे पिछड़े जिलों की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के किस स्थान पर विदेशी प्रजाति का एक मूल रेशम बीज केंद्र कार्य कर रहा है जो व्यावसायिक रेशम बीज का उत्पादन कर रहा है? तो नगरोटा जो बगवा है वहां पर रेशम केंद्र एक स्थापित किया गया है जो
जो है विश्व रेशम का जो है के लिए उत्पादन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर की कौन सी घाटी विभिन्न दर्रों के साथ उत्तराखंड से जुड़ी हुई है? किन्नौर की जो बसपा घाटी है, जो कि किन्नौर के सांगला में पड़ती है, वो घाटी जो है सिरमौर के साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1804 में बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा क्षेत्र के छोटे शासकों ने सामूहिक रूप से किसे कांगड़ा को जीतने के लिए आमंत्रित किया था? तो अमर सिंह थापा को जो है आमंत्रित किया था 1805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुर बुशहर के राजा जिसे तिब्बत से मुक्त व्यापार का अधिकार मिला, वो होंगरंग घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में मिली, वो थे राजा केरी सिंह। राजा केरी सिंह को जो है होंगरंग घाटी तिब्बत से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए पिन घाटी को राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पार्क घोषित किया गया है? तो वो है बर्फानी तेंदुआ, जो हमारा राष्ट्रीय पशु जो हमारा जो है हिमाचल का राष्ट्रीय पशु भी है, बर्फीना जो बर्फानी तेंदुआ। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वायसराय लॉज बनाने का विचार लॉर्ड लिटन का था, पर इसमें वास करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसमें वास करने वाला जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे लॉर्ड डफरिन, जो वायसराय जो है वॉयस रेगल लॉज में रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश के प्रथम एवं केवल टैगोर सम्मान से सम्मानित व्यक्ति है? यानी कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम व्यक्ति जिन्हें टैगोर सम्मान दिया गया था वो थे गंभरी देवी। जो गंभरी देवी का संबंध है वो बिलासपुर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,256 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के किस गांव को देश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया है? तो ताशीगंग जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र वाला गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा पुलिस स्टेशन अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग तंत्र से जुड़ा सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन है? वो है संजौली पुलिस स्टेशन, जो कि शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे मैचिंग के लिए पूछा गया है, तो आपको बताना है रोंग टोंग जो जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है चिनाब नदी पर। और बनेर जल विद्युत परियोजना है ये ब्यास नदी पर बनी है। और गिरी जल विद्युत परियोजना यमुना पर है। और चमेरा जो जल विद्युत परियोजना है ये आपके पास रावी नदी पर है। तो 20 का सही आंसर होगा, आप इसे भी दे सकते हैं, 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान कितने गाँव की पहचान की गई है जिन्हें आदर्श पर्यावरण गाँव के रूप में पर्यावरणीय सतत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया जाना है? वो है 11। ये बजट से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 18-19 के दौरान सड़कों और पुलों के लिए कितना योग्य परिव्यय का प्रावधान किया गया है? तो 955 करोड़ जो है 0.14 करोड़ उस समय किया गया था। तो ये बजट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 1948 में निम्न में से कौन सी रियासतों का उनकी सीमाओं में बिना किसी बदलाव किए हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया था? तो वो किया गया था सिरमौर और चंबा का। 1948 में आपको पता होगा कि 4 ही जिले थे जिसपे कि सिरमौर, चंबा, मंडी और महासू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद बड़ा शिगड़ी निम्न में से किस नदी को ये पोषित करता है? बड़ा शिगड़ी, तो ये चिनाब नदी को इससे पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब कश्मीरी कला का प्रवेश भरमौर हिमाचल में हुआ तब भरमौर के शासक कौन थे? तो उस समय भरमौर के शासक थे मेरू वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने पहले निवासी कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने जो निवासी थे वो थे दास, निषाद या दस्यु। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज सिंहासन को भरमौर से नई राजधानी चंबा में किस राजा ने स्थानांतरित किया था? तो चंबा शहर राजधानी बनाई थी वो राजा साहिल वर्मन ने इसे बनाया था। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति कुक्कुट की नहीं है जिसे प्रदेश में कुक्कुट पालन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है? तो रैमबोल्ट जो है आपके जो है एक ये आपके कुक्कुट की प्रजाति नहीं है। तो आप दे सकते हैं कि आपसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं रैमबोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी उद्यमी वेदराम ठाकुर को बुटीको से जुड़ने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो यानी कि एक निजी उद्यमी वेदराम ठाकुर को बुटीको से जुड़ने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था गुरुचरण सिंह। टीवी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बुटीको के जो उद्यमी थे बेदराम ठाकुर, इन्होंने बुटीको का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेता समुदाय किस जिले के पेशेवर नर्तक है? तो बेता जो एक समुदाय है ये जो
किस जिले के पेशेवर नर्तक है? तो ये लाहौल स्पीति के नर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटी थिएटर में प्रस्तुत किया गया सर्वप्रथम नाटक कौन सा था? तो गेटी थिएटर जो आपके पास शिमला में है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। तो इसमें जो पहला नाटक प्रदर्शित हुआ था वो था टाइम विल टेल, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट पर नहीं गया था? तो आपके पास यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है अजय शर्मा, जो माउंट एवरेस्ट पर नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रदेश का प्रथम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय किस जगह स्थित है? तो आपके पास हिमाचल प्रदेश में पहला जो एकलव्य मॉडल स्कूल खुला था वो किन्नौर के निचार में खुला था। ए इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है मैच करने के लिए, यहाँ पूछा गया है सियस्ता, जो बुक्स आपने मैच करनी है, सियस्ता जो लिखी है वो आपके पास अमृता शेरगिल ने लिखी है। भारतवर्ष के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो थे राजकुमारी अमृत कौर। हिमंत जो है, हाँ, आपके पास हिमंत जो है, आपके पास इसमें सी जो ऑप्शन सही होगा। सती जो प्रथा थी नोराड रिचर्ड के द्वारा ये लिखी गई है, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुस्तरीय विपणन कंपनी इजी वेविद द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रथम एमू ब्रीडिंग फार्म की स्थापना किस स्थान पर किया गया है? तो एमू ब्रीडिंग फार्म जो है वो आपके पास चल रहा है जो गंडवाल में, गंडवाल जो कि आपके पास कांगड़ा में पड़ता है, वहाँ पर एमू ब्रीडिंग फार्म कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन किसकी जो है प्रसिद्ध फस्त किस्में हैं? जो ये तेलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन है ये आपके पास बादाम की आपके पास जो किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भूभाग वाला जिला है, जो प्रदेश के कुल भूभाग का निम्नलिखित कितना प्रतिशत है? तो लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है वो 13,835 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हिमाचल के जो है 24.85% घेरता है। ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का हिमाचल प्रदेश में होकर बहने का वर्णन ऋग्वेद में नहीं मिलता है? तो यमुना नदी का जो है आपके पास ऋग्वेद में कोई वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस नगर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जला करके दशहरा त्योहार नहीं मनाया जाता है? तो वो है बैजनाथ, जहाँ पर रावण ने बहुत तपस्या की थी, तो वहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुराण में किन्नरों को महानंद पर्वत के निवासी बताया गया है? तो वायु पुराण में जो है किन्नरों को महानंद पर्वत का निवासी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1820 ईस्वी में लद्दाख जाते हुए सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय कुल्लू आया था? तो वो था मूरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी लाहौल स्पीति जिले का धान्यागार या फलोद्यान भी कहा जाता है? तो लाहौल स्पीति की धान्यागार और फलोद्यान जो कहलाती है वो है पट्टन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्मय तपोवन हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? तो चिन्मय तपोवन है धर्मशाला में, तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण और जनजातीय बालिकाओं को विद्यालय जाने और पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु द नेल्सन मंडेला सद्भावना पुरस्कार एवं उत्कृष्टता पुरस्कार 2017 दिया गया है हेमलता उपाध्याय को। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं 2019 के, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक एवं तार मंत्रालय में निम्नलिखित में से किस पर डाक जारी नहीं किया गया है? तो कियांग पर डाक जारी किया जा चुका है। सेंट ब्रिट्स कॉलेज पर डाक जारी किया गया है। मेजर सोमनाथ शर्मा पर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं, लेकिन द रिज शिमला पर जो है डाक टिकट जारी नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके करंट अफेयर का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ये लगभग हमने 50 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार का लेवल अलाइड सर्विसेज में पूछा जाता है। इसमें डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपसे जो है टफ लेवल के थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से अपना एचपीजी के एक एक जो उसमें रहता है आपको अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप करंट अफेयर अपना अच्छे से तैयार कर सकते हो, वहाँ पर आप अच्छे से एज ले सकते हो। बाकी हिस्ट्री उसमें कुछ आप क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।